रही है। असम में सरकार गठन के मामले में चर्चा के लिए आज सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया है। इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक एयर एम्बुलेंस ने बिना पहिए के ही रनवे पर लैंडिंग की। नागपुर से टेक ऑफ के दौरान ही इस छोटे विमान का अगला पहिया निकलकर अलग हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी और सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उसने समझदारी दिखाते हुए उसे बिना पहिए के ही रनवे पर उतार दिया। विमान रनवे पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसके निचले हिस्से से चिंगारियां निकलती भी दिखाई दी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। जैसे ही वो छोटा विमान रुका, वहाँ पहले से ही तैनात दमकल की गाड़ियों ने उस पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बाद में विमान में सवार एक मरीज समेत 5 लोगों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। लेकिन जब तक ये विमान सुरक्षित नहीं उतरा, मुंबई हवाई अड्डे में हड़कंप मचा रहा, क्योंकि लैंडिंग गियर खोले बिना विमान को रनवे पर उतरना बेहद मुश्किल था। हालांकि एटीसी ने समझदारी दिखाते हुए पहले पायलट को बेहद नीची उड़ान भरने के निर्देश दिए, ताकि लैंडिंग गियर में खराबी का पता लगाया जा सके। विमान को करीब से देखने पर पता चला कि उसका अगला पहिया, जिसे नोज व्हील कहते हैं, वो टूटकर अलग हो चुका था। ऐसे में एटीसी ने पायलट को दोबारा ऊंची उड़ान भरने और अतिरिक्त ईंधन खर्च करने को कहा। इसी बीच एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां पूरी की गईं। रनवे पर आग को रोकने वाला फोम डाला गया। इसके अलावा दमकल की गाड़ियां भी तैनात कर दी गईं। एटीसी और पायलट के तालमेल का ही नतीजा रहा कि पहिए न होने के बाद भी विमान आराम से लैंड कर गया और किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुंबई में बरामद यूरेनियम मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि 1 साल से दोनों यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी एटीएस को इस साल जनवरी में मिली। बताया गया कि शुरुआत में मामले को उतनी गंभीरता से एटीएस ने नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आपस में चर्चा के बाद उसकी एक टीम ग्राहक बनकर आरोपियों से मिली और 1 लाख रुपए भुगतान करने का भरोसा देकर यूरेनियम को जांच के लिए लैब में भेजने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की टीम ने भरोसा दिया था कि जांच में सही पाए जाने पर ही वो पूरे पैसे दे देगी। इस तरह जो यूरेनियम आरोपियों से मिला, उसकी असलियत जानने के लिए 14 फरवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया और एक दिन पहले यानी 6 मई को जब यूरेनियम के असली होने की पुष्टि हो गई, तब एटीएस ने केस दर्ज कर आरोपियों को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने कबाड़ में इसके आने की बात कबूल की है। जांच टीम ने 7 किलो यूरेनियम बरामद किया था, जिसकी कीमत बाजार में 21 करोड़ बताई गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हल्ला बोल दिया और नर्स के ड्यूटी वार्ड पर हमला कर तोड़फोड़ कर डाली, जिसके बाद पूरे कमरे में खिड़कियों के टूटे कांच के टुकड़े ही बिखरे नजर आए। मरीज के परिजनों ने वहां रखे पेपर और डॉक्यूमेंट्स को भी तितर-बितर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच जारी है।